तो सरकार दोषी है जी। अभी पिछले दिनों एक चला 12 क्वार्टर चौकी खाली हो रही है जी। कुछ पुलिस वाले भाइयों को गंडासियों के साथ मारा जा रहा है, घरों में रोक के गंडासियों के साथ। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं देश के पेट्रोल चैनल जय भीम आर्मी न्यूज, पब्लिक प्रोपेगेंडा और सहज प्रभा एसपी लाइव न्यूज, नीली क्रांति समाचार। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे बड़े ही आदरणीय साथी भीम सिंह महेशवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के DNT प्रदेशाध्यक्ष है। आज उनसे खास बातचीत होगी कुछ मुद्दों को लेकर के। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप जो इस समय एक मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है डीजे पार्टी का, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कहाँ किसकी गलती है? अब देखिए, आपके सभी चैनलों को मेरी तरफ से नमस्कार। जो हिसार में पिछले कई दिन से डीजे पार्टी का 12 क्वार्टर का मामला पूरा छाया हुआ है जी। उसमें दलितों का और पुलिस प्रशासन का एक तरफ से पूरे देश में पूरी झड़प दिखाई। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे, सरकार के खिलाफ लोग उस संगठनों के, राजनीतिक पार्टियों के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे, जिसको गणेश जो 16 साल का बच्चा था वो डीजे पार्टी में मारा गया, उसमें समर्थन में पहुंचे। आम आदमी पार्टी में ने भी समर्थन दिया था जी। लगातार वीडियो चल रही थी जो बाद में दिखाई और पहले वीडियो दिखाई सीसीटीवी कैमरे की। जी। हमने उसमें देखा, एक साइड तो जो डीजे पार्टी का जो था कार्यक्रम, देखिए हर किसी का राइट है, छोटी मोटी पार्टी घर में है, बाहर में है, ब्याह शादी है, बर्थडे पार्टी है, हर कोई मनाता है, हर जाति धर्म के लोग मनाते हैं जी। उसमें स्टार्टिंग में एक वीडियो आई, पुलिस प्रशासन एक वहां पे जो कार्यक्रम था 12 क्वार्टर में, लड़कियों को पीट रहे हैं जी। फिर बाद में वीडियो आई पुलिस प्रशासन द्वारा या अन्य किसी यूट्यूबर ने चलाई, वो वीडियो नहीं दिखाई जी। वो सिर्फ दिखाया पुलिस वालों को मारते हुए। देखिए, इसमें तो हम तो यही कहेंगे, आम आदमी पार्टी यही कहेगी, अगर निष्पक्ष जांच करनी है तो दोनों वीडियो की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गलती किसकी है जी। और उसमें पुलिस प्रशासन अगर मार रहा है उन बच्चों को तो क्यों मार रहा है। वहां पे एक चीज और देखने को मिली, कुछ पुलिस वाले भाइयों को गंडासियों के साथ मारा जा रहा है, घरों में रोक के गंडासियों के साथ, वो भी वीडियो मैंने देखी है। अगर पुलिस के साथ अत्याचार हो रहा है या उन भाइयों के साथ अत्याचार है, मैं तो यही कहूंगा निष्पक्ष जांच हो, जो हकीकत में गुनाहगार है उनको सजा मिले। उसमें कुछ समय पे पुलिस वाले भी दो ही हैं। पुलिस वाले भी दो ही हैं। देखिए, मैंने तो पहले ही बताया, जिसने भी किया उसको सीधी सी है, वो सजावार का हकदार है। देखिए, आपका सीधा सीधा कहना है कि दोषी को बख्शा ना जाए और निर्दोष को फंसाया ना जाए। जी। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा कि एक तरफ से उनके हक की वीडियो चल रही है, एक तरफ से खिलाफत की वीडियो चल रही है। तो जबकि पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उनकी प्राथमिकता बनती है कि वो हर चीज़ को निष्पक्षता से दिखाएं, पक्ष का दिखाएं और विपक्ष का दिखाएं। दूसरा सवाल आ जाता है सर, जो SC और DSC आरक्षण को लेकर के जो है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, विधानसभा चुनाव हुआ अभी जी, उसमें एक प्रोपगंडा बनाया SC और दलित के वोट लेने का बीजेपी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जी। चुनाव से बिल्कुल नजदीक, चुनाव के समय में एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा जींद के अंदर DSC के लोगों को सम्मेलन किया गया। एक लोगों का हम DSC का आरक्षण देंगे, आपस में दलितों का बांटने का काम बीजेपी ने किया। जो जातियां हैं DSC में आती हैं उनको अलग अलग करके
हकीकत में जो धरातल पे जो हक मिलना चाहिए उनको आज भी खाली एक कागजों में डीएससी बन के रह गया, मिला कुछ नहीं जी। हमने सरकार को लिखा था, राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मैंने लिखित में पत्र भी भेजा था और सोशल मीडिया पे भी डाला था। उसमें स्पेशल मांग की है जो डीएनटी की जातियां हैं, जो डीएससी में दी है 37 जातियां हैं जी। उनको जैसे तेलंगाना में किया, एक तीसरी कैटेगरी बना के उनको आरक्षण दिया जाए ताकि हकीकत में उनको हक मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि जातियों का पहले एससी, एससी बी, एससी सी और उसके बाद अब जो है डीएससी, तो कहीं सरकार की या मौजूदा सरकार की ये मंशा तो नहीं वो अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल? जी बिल्कुल, क्योंकि जातियों में बांट दिया और फिर जातियों को और ज्यादा जातियों में बांट दिया गया। अब देखिए एससी की जातियां हैं, सारे भाई भाई हैं जी। आज भी। ये 12 क्वार्टर मामला भी यही है। अब ये एक साइड तो जो लोग हैं आज देखने को मिला, क्रांति पार्क में काफी लोग पुलिस प्रशासन के हक में खड़े हैं जी। और दलित संगठन और राजनीतिक पार्टियां भी वहां पे सिविल हॉस्पिटल में जो 11-15 दिन जितना भी धरना चला वहां पे सपोर्ट कर रहे थे। देखिए मैं तो सरकार से यही कहूंगा, और असलियत में तो सरकार दोषी है जी। अभी पिछले दिनों एक चला 12 क्वार्टर चौकी खाली हो रही है जी। देखिए 12 वहां खाली होने का मतलब क्या बनता है। अब किशन बेदी जी हैं, दलित समाज के नेता हैं, अपने आप को बहुत बड़े नेता कहलाते हैं दलित समाज के। किशन बेदी जी ने दलित समाज को एक बहकाने का कार्य किया है। उनको अब एफआईआर कह दिया, एफआईआर दर्ज होगी। भाई SC ST एक्ट लगता है, कंप्लेंट करता होता है, वो बेकायदा नाम बताता है और पूरा एड्रेस बताता है, जाति बताता है, तब SC ST एक्ट लगता है। मैंने भी पढ़ी थी एफआईआर जी। एफआईआर के अंदर किसी का नाम ही नहीं है। बिल्कुल। तो किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? क्या सरकार ये ड्रामा नहीं कर रही है? पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है, देश का हर नागरिक आजकल सोशल मीडिया में और पढ़ा लिखा है, ये सारा का सारा एक ड्रामा है और कुछ नहीं। देखिए, एक और सवाल है मेरा आपसे कि इन दिनों में युवा जो है स्कूल छोड़कर या अपने घर के कार्य को छोड़कर, अपने नौकरी धंधे को छोड़कर कावड़ लेने जा रहे हैं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, मेरा मकसद है सच्चाई से अवगत कराना। कावड़ लेने जा रहे हैं, वहां हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन पर फूल बरसा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ यूपी के अंदर 5000 स्कूल बंद करने की बात हो रही है, स्कूलों पे ताले हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपका सवाल है। उसमें दरअसल क्या है, जो स्कूल बंद हुए, सरकारी स्कूल बंद हुए, सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे, गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो स्कूल खुले रहेंगे तो गरीब समाज आगे बढ़ेगा। हकीकत में शिक्षा से दूर करना है गरीब समाज को और कावड़ की तरफ बढ़ावा देना है ताकि अंधविश्वास में ये चले जाएं। अब बड़े इन नेताओं के, बीजेपी नेताओं के विदेशों में बच्चे पढ़ते हैं जी, और प्राइवेट के जो बड़े बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि इनके बच्चों को, गरीब के बच्चों, शिक्षा से वंचित किया जाए। बिल्कुल। देखिए, आज मूलभूत जरूरतें जो हैं हर घर की, हर समुदाय, हर जाति की, एक विशेष है कि रोटी, कपड़ा और मकान। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दोनों चीजें जरूरी है। तो आप इसको लेकर के क्या कहेंगे कि आए दिनों जो है गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है? बिल्कुल। अब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, पंजाब में है। अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले सीधे सीधे शब्दों में कहा था, जो सरकार रहते हुए जी, आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन, हेल्थ जैसे मोहल्ला क्लिनिक दी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी और दवाइयाँ फ्री दी, इस तरह के और इलाज जो महंगे महंगे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आम आदमी पार्टी ने वहां पे दिया सरकारी खर्चे पे। लेकिन बीजेपी की सरकार आते हुए वहां पे जो गरीब लोग थे, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, झुग्गी झोपड़ियां तोड़ के उनको बेघर कर दिया।
इससे मेरे को निंदनीय क्या हो सकता है, जो गरीब लोगों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के अंदर किया। आज हम हरियाणा की बात करें तो पिछले लगातार समय से जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं जी, उनको सरकार कह रही है मैंने तो इतने प्लॉट दे दिए, इतने घर बना दिए। धरातल पे बिल्कुल जीरो है, ना तो किसी को मकान दिया ना किसी को प्लाट दिया। वो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। सरकार जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, धरातल पे जीरो है आज के दिन। जी। जैसे कि बीपीएल कार्ड पे एक राशन में तेल दिया जाता था सरसों का 2 लीटर, जिसकी कीमत थी 60 रुपए। 60 से एकदम से 100 रुपए कर देना, कहीं ना कहीं गरीबों के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल खिलवाड़ है। अब इतना वो गरीब आदमी वो 40 रुपए दे के अपना जो घर चूल्हा जलाता था तो आज 100 में कहाँ से खरीदेगा जी, कहाँ से लेके आएगा? अपने बच्चों का पालन पोषण कैसा करेगा, कैसा कराएगा? अब इन्होंने इतने राशन कार्ड काट दिए देश के अंदर, जो पीले राशन कार्ड गुलाबी राशन कार्ड थे इनको हटा रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कहाँ से मकान देंगे, कहाँ से प्लॉट देंगे? हरियाणा में पिछले दिनों सरकारी स्कूल बंद करे थे, आम आदमी पार्टी ने उसका भी विरोध, खुल के विरोध किया था, आगे भी विरोध करते रहेगी। अंत में आप युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा और विनती भी करूंगा युवा साथियों से। देखिए, भगवान को सब मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं जी, घर बैठ के पूजा कर सकते हैं, माँ बाप की सेवा करें, घर बैठ के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। लोग और जो युवा साथी हरिद्वार की तरफ भाग रहे हैं, वीडियो देखते हैं, इतना हुड़दंग होता है, इतना नुकसान होता है। एक एक घर में बेटा होता है और वो एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। युवाओं से मेरा तो यही विनती है, इन चीजों से बचना चाहिए, शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज कावड़ लेके कौन जा रहा है? कावड़ रैलियों में भी गरीब लोग जाते हैं और कावड़ लेने भी लोग जाते हैं। अमीर का बेटा ना तो कावड़ लेने जाता है और ना ही रैलियों में जाता है, उनसे बचना चाहिए। जैसे कि 12 क्वार्टर चौकी का मामला था, चौकी को उठाने की बात हुई और फिर दोबारा उसको वहीं शिफ्ट कर दिया गया, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जो लगातार मैंने कहा 12 क्वार्टर का जो मामला है, डीजे मामला चल रहा है आजकल, हाईलाइट है इस के अंदर। अब ये नहीं है एक होटल कर्मी को मारा जाता है खुलेआम गोलियां चलती हैं इस सरकार में, बदमाशियां होती हैं खुलेआम, बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। अब चौकी की बात करें, चौकी किसी पुलिस कर्मी का एफआईआर में नाम ही नहीं है तो वहां पे चौकी बदलने का मतलब भी नहीं बनता। ये सिर्फ सरकार दिखावा कर रही है, लोगों पे प्रेशर बना रही है, वहां से खाली करेंगे, वहां भाई वहां इकट्ठे हुए उसको रोक दिया, थोड़ी सी देर में सामान भी वापसी करा दिया। अब आज लोग इकट्ठे भी हुए। मैं तो प्रदेशवासियों से यही विनती करना चाहूंगा, अगर असलियत में जांच हो तो निष्पक्ष हो। और एक बात और चली थी उस दौरान, एक डीएसपी महोदय ने, पुलिस प्रशासन में डीएसपी साहब हैं, उन्होंने कहा इनके घरों में तो हथियार ही मिलेंगे तो किताबें कहाँ से मिलेंगी? लेकिन ऐसी बात नहीं है। दलित समाज आईएएस आईपीएस है, अच्छे डॉक्टर वकील हैं आज के टाइम में, और बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं वो आज के समय में पीछे नहीं है, आगे बढ़ चुके हैं और अच्छी तरह समझते हैं कौन बुरा है कौन अच्छा है। मैं तो एक बात और कहूंगा दलित सामने, इस बीजेपी सरकार में जो लड़ाने का काम करती है, वो चाहे हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है, दलितों को आपस में लड़वाती है। डीएससी बना के इन्होंने आपस में, इस सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारा खराब करने का काम किया। वो भाईचारा खराब ना करें, आपस में बने रहें, ये इनका काम, बीजेपी का इनका काम है, ये करते रहें। दूसरा मेरा सवाल था, जैसे कि आए दिनों अखबार काले होते हैं या सोशल मीडिया पे वो चीजें देखने को मिलती है कि आए दिनों कहीं मूछे रखने पर दलित समाज के युवा की हत्या कर दी जाती है, कहीं घोड़ी पे निकासी निकालने पर, या कहीं मटका छूने पर, या कहीं कुर्सी पे बैठने पर, या किसी मंदिर प्रवेश पर उनका मर्डर तक कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब इस सरकार में सुरक्षित तो कोई है ही नहीं। मैंने एक वीडियो और भी देखी थी यूपी की, एक सांसद है जो
लोकसभा क्षेत्र में चुन के जाता है वो तो नीचे बैठ के खाना खाता है जी। और एक जनरल समाज से विधायक है वो आराम से सोफे पे बैठ के खाना खाता है। लेकिन बीजेपी के लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये तो कट्टरवादी है, ये तो व्यापारियों की पार्टी है। इसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर छुआछात भरी हुई है। वो किसी दलित नेता को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते और ना ही आगे बढ़ने देंगे। आए दिन दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा है और कोई सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, एक और गर्मा गर्म सवाल मेरे जहन में है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, दो नारे जो हैं बोले जा रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। क्या दलित समाज हिंदू में नहीं आता? अगर आता है तो फिर उनसे भेदभाव, उनसे छुआछात करने वाला, उनका मर्डर करने वाला कौन है? देखिए, बीजेपी के लोग चुनाव के दौरान सिर्फ वोट के लिए सब हिंदू दिखाई देता है, सत्ता में बैठने के बाद फिर जाति धर्मों में बांट देते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। ये असली खेल भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। ऐसे नेताओं से, ऐसी पार्टी के लोगों से बचना चाहिए। और आज समझ चुका है, हर वर्ग समझ चुका है, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, छात्र आंदोलन हो, चाहे वो दलितों भाइयों का आंदोलन हो, इस तरह से हमें इन पार्टी से, इनके लोगों से, आरएसएस के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचना चाहिए। इसमें कांग्रेस भी अछूती नहीं है, कहीं न कहीं कांग्रेस भी दोषी है। असलियत में इतने सालों से कांग्रेस ने राज किया, दलितों का उत्थान नहीं किया। देखिए, एक आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, पूरे हिंदुस्तान में माना गया था, 2 अप्रैल का आंदोलन। आज SC, SC और DSC बनाने के बाद क्या आपको लगता है कि दोबारा उस तरह का आंदोलन हो सकेगा? देखिए, आंदोलन तो अगर सरकारें इस तरह दलितों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, इस तरह अलग अलग कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ सरकार करती रहेगी तो सरकार के विरोध में आंदोलन तो चलते रहेंगे। अब मेरे पास चाहिए वो अपने, देखो शुरू से हम तो जन सेवा करते आ रहे हैं जी, चाहे वो भाई किसी कैटेगरी से हो, किसी जाति धर्म से हो जी, हम उनका साथ देने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी उनके साथ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से है। अगर उसके साथ किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो हम उसका साथ देते रहेंगे। जी। 2 अप्रैल वाला जो आंदोलन हुआ था बहुत मशहूर, बहुत ही दूर दूर तक उसकी आवाज़ थी। आज पूरे विश्व में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में उसकी गूंज रही थी। आज DSC, SC को अलग अलग कर दिया, क्या उस तरह का दोबारा आंदोलन हो सकता है? अब देखिए, हकीकत में जो 2 तारीख का जो आंदोलन हुआ बहुत बड़ा आंदोलन था, SC ST जो मिलके किया था जी। हकीकत में जो DSC बनाया और SC जो कैटेगरियों में बांटा है, इनका प्लान ही यही था दलितों को अलग अलग पाड़ना, अलग अलग करना। अगर दोबारा से ऐसे नौबत आई तो दलित अलग अलग हो चुके हैं, ऐसा आंदोलन शायद ही हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेशपाल साहब। दलित आंदोलन जितने भी हुए हैं, दलितों के उत्पीड़न हुए हैं या उनके ऊपर किसी प्रकार का शोषण हुआ है, आप हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते रहे हैं। हमारे स्टूडियो में भी आपका फिर धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल SP लाइव न्यूज़ सहज प्रभा समाचार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। थैंक यू।